औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान बेग। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका ताल्लुक नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, मैनेजर, सुपरवाइज़र और कंपनियों के मालिकान के लिए बहुत अहम है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी एक बड़ी कारगर चीज़ ये साबित हो सकता है अगर वो अपने इदारों में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो हमारा टॉपिक है सर्विस लीडरशिप। बड़ा एक नया सा और हटके ये टॉपिक है। अब सर्विस लीडरशिप का मफहूम ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चला रहे हैं तो उसमें अपनी सर्विसेज दूसरों को दे रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स दूसरों को सेल कर रहे होते हैं और दूसरों से कुछ सर्विसेज ले रहे होते हैं, दूसरों से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं। तो अब ये जो लेन देन है ये अगर विजिबल गुड्स वगैरह का है, मरई अशिया जो कि नजर आने वाली चीजें हैं उनका है या सर्विसेज का है, इन दोनों सूरतों में जो सर्विस लीडरशिप है अगर उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हमेशा जो ग्रोथ है या उसका जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल रहेगा, यानी वो कभी गिरने नहीं पाएगा। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आप जो अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं बेस्ट इन क्लास होनी चाहिए आपकी, यानी बेहतर से बेहतर हो। अब इसको आप दूसरों से कंपैरिजन करें, कुछ लोग कई चीज़ों में आपके ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर होंगे, लेकिन आपने फोकस ये करना है कि मैंने एक स्टेप से दूसरे स्टेप बेहतर से बेहतर कस्टमर को सर्विसेज और रिस्पॉन्स वगैरह देना है। अब इसको मिसालों के जरिए समझ लेते हैं कि सर्विस लीडरशिप है क्या। इसको अगर हम एयरलाइंस के जरिए, दुनिया की तमाम एयरलाइन के जरिए समझना चाहें तो दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज के लिहाज से बेहतरीन एयरलाइन जो हैं वो कुछ और हैं टॉप 10 और टॉप 20 टॉप 100 में, और जो दुनिया की बिगेस्ट एयरलाइन हैं वॉल्यूम के लिहाज से, वैल्यू के लिहाज से वो और हैं। अब जो सर्विसेज के लिहाज से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या बेस्ट एयरलाइंस हैं, हो सकता है वो वैल्यू और वॉल्यूम के लिहाज से काफी पीछे आती हूं। कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर रिस्पॉन्स के लिहाज से उनकी रेटिंग बेस्ट में हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उस एयरलाइन में आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करते जाएं, जितना मर्जी उसका बिजनेस एक्सपेंड करते जाएं, तो उसकी कस्टमर एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत बड़ी होगी और वो बिजनेस बेहतर से बेहतर आगे से आगे जाता चला जाएगा। हम मिसाल के तौर पर बाज़ औकात में सिंगापुर एयरलाइन, बाज़ औकात में कतर, पिछले वक्तों में सिंगापुर एयरलाइन जो है वो बेस्ट एयरलाइन हुआ करती थी। आजकल नंबर 1 के ऊपर जो है वो कतर एयरवेज है, उसके बाद न्यूजीलैंड की एयरलाइन है, उसके बाद इतिहाद आ जाती है। अगर बिगेस्ट के लिहाज से देखें तो टॉप 6 में 3 बड़ी एयरलाइंस चाइना की हैं, 2 अमेरिका की, 1 जर्मनी की। कहने का मतलब ये, अब जो बिगेस्ट हैं वो सर्विसेज के लिहाज से बेस्ट नहीं हैं। बेस्ट और एयरलाइन जो हैं वो उनकी निस्बत काफी छोटी हैं लेकिन बेस्ट हैं। इतना बड़ा फर्क है कि जो सर्विसेज में कुछ लोग किसी और डायरेक्शन में आगे निकले हुए हैं और वॉल्यूम में जो नंबर 1 है वो सर्विस के लिहाज से जो रेटिंग है उसमें पीछे। अब हम अपने मुल्क की मिसाल ले लेते हैं। हमारे मुल्क में 1947 में जब से हम आज़ाद हुए उस वक़्त से महकमा डाक जो है वो सर्विसेज दे रहा होता था, तो लाने ले जाने, पार्सल वगैरह वगैरह, इस किस्म की जो सर्विसेज थी लंबे अरसे उसने काम किया, लेकिन वक्तन फक्तन लोग सेटिस्फाई नहीं थे। तो इस दौरान में फिर पिछली 2-3 दहाइयों में टीसीएस ने कदम जमाने शुरू किए, डीएचएल वाले आए, ल्यूपर्ड वाले आए, फेडेक्स वाले आए। अब ये वो कंपनियां जो सर्विसेज सेम दे रही हैं,
इन्होंने भी खत पहुंचाना है, इन्होंने भी पार्सल लेके जाना है, लेकिन उस सर्विस का तरीक़ेकार, उसकी प्रेजेंटेशन इंतहाई मुख्तलिफ है। और जिस वक्त ये कंपनीज, कोरियर कंपनीज लॉन्च हुई, इन्होंने बिल्कुल एकदम कंसेप्ट ही चेंज कर दिया कोरियर सर्विसेज का। तो ये एक वक्त के साथ 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 उन्होंने किस तरीके से ये अपनी रिव्यू डेवलप की कि वो इंतहाई बेहतर प्रीमियम भी वसूल कर रहे हैं, प्राइस भी वसूल कर रहे हैं, और उनका डे टू डे बेसिस पे बिजनेस भी आगे आगे जा रहा है। एक नई जो चीज़ उन्होंने इनोवेट की, हमारा महकमा डाक जो था, हमें किसी वक्त में जाके अपने खत, अपनी डाक, अपने वगैरह वगैरह सब चीज़ें महकमा डाक में किसी दफ्तर में जाके अपना वो काम करना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉर्पोरेट जो इनके कस्टमर थे उनके डोर स्टेप पे जाके सर्विसेज देना शुरू की। वहीं पे जिन्होंने डाक को पिक करना है, वहीं पे उन्होंने आके ड्रॉप करना है आपके ऑफिस में। महकमा डाक ड्रॉप तो करता था, लेकिन पिकिंग वाला सिस्टम उसका नहीं था किसी भी वक्त। तो ये एक बड़ा चेंज है कि कस्टमर सर्विसेज के नतीजे में, बेहतर करने के नतीजे में, बेहतर सर्विसेज देने के नतीजे में प्रीमियम भी ज़्यादा, बिजनेस भी ज़्यादा, ग्रोथ भी ज़्यादा। अब अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा कुछ 2013-14 में एक्सपीरियंस हुआ इस्तांबुल जाने का। इस्तांबुल में तकसीम स्क्वायर बड़ा मशहूर जगह आपने सुनी हुई है, वॉकिंग स्ट्रीट है। वहाँ पे मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं वो बर्गर किंग गए खाना खाने। तो वहाँ हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद हम जिस वक्त पेमेंट वगैरह दे के फारिग हो गए तो वेट करने लगे। तो कुछ देर गुजरी तो हमने उसको फील नहीं किया, नोटिस नहीं लिया। तो जो उनका ऑर्डर से डिलीवरी का टाइम है, जो उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर करना था, जो हमें फूड डिलीवर करना था, उसमें वो कुछ सेकंड लेट हो गए। तो उनका मैनेजर हमारे पास आया, उसने कहा जी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि हमने इतने टाइम के अंदर अंदर ऑर्डर को जो है वो फुलफिल करना है, उसको डिलीवर करना है, तो वो हम नहीं कर सके, तो ये फूड आपको हमारी तरफ से फ्री है। तो अब इस किस्म की जो कमिटेड कंपनीज होंगी, इस किस्म के कमिटेड जो इदारे होंगे, उनको आगे बढ़ने से कभी भी कोई नहीं रोक सकता। सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, या फिर आप एफएमसीजी में किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, या फिर आप नेशनल प्रोडक्ट या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर रिस्पॉन्स, इसके ऊपर अगर आप रेगुलर वर्किंग कर रहे होते हैं, इसको फोकस कर रहे होते हैं, तो आपकी ग्रोथ को और आपके वॉल्यूम्स को कोई बिगाड़ नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन आके उनके ऊपर हमलावर नहीं हो सकता। तो जो हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत वॉल्यूम के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आ जाती है, तो उसकी जो टीम होती है, मार्केट की सेल की टीम जो होती है, अक्सर बेशतर उनका आप देखते होंगे कि वो कस्टमर के फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं। और इसी तरीके से मार्केट में जो आप कंज्यूमर प्रोडक्ट या एफएमसीजी प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जो भी जो चीज़ें हैं, उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, उसके डैमेजेस या दूसरी तीसरी चीज़ें को अगर वो कंसिडर नहीं कर रहे होते, जो कि कस्टमर का जो जेन्युइन राइट होता है, या फिर क्वालिटी की कंप्लेंट्स हैं, उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर रहे होते, तो वक्त के साथ साथ वो आपको जो है वो बर्बादी की तरफ ले जाती है चीज़। तो कंपनी बहुत ज़्यादा जो एक चीज़ के ऊपर काम कर रही होती है, वो ब्रांड लव स्कोर उसको कहते हैं। अपने ब्रांड को के साथ लोगों का जो लव है, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए सर्व किए जा रहे होते हैं। उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसके डिफरेंट किस्म के लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह शुरू किए जाते हैं, ताकि इसको ब्रांड लव स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ये इसका ब्रांड लव स्कोर का बढ़ना जो है वो अल्टीमेटली आपके वॉल्यूम, आपकी सेल्स, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, अगर सरकारी इदारे, सरकारी इदारों में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ ही आज हमारे ये टॉपिक जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये मीटिंग होती हैं, उसमें इस वीडियोस को चला के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं या बाकी लोग हैं, उनको आप ये चीज़ सुनवाएं, ताकि उसको कस्टमर सर्विसेज की, कस्टमर रिस्पॉन्स का जो है वो अहमियत का अंदाज़ा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।